नमस्कार, आप देख रहे हैं ISBM टीवी न्यूज। जगन्नाथ मंदिर खजाना भंडार में क्या मिला और कौन करेगा रत्नों की गिनती, आगे क्या है मामला, आइए जानते हैं। दरअसल में जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल के बाद रविवार को फिर से खोला गया। रत्न भंडार में रखे आभूषण, मूल्यवान वस्तुओं की सूची बनाने और भंडार गृह की मरम्मत करने के लिए रत्न भंडार को खोला गया है। इससे पहले 1978 में उड़ीसा के पुरी में स्थित 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को खोला गया था। हालांकि जिस मकसद से रत्न भंडार को खोला गया था वो शनिवार को पूरा नहीं हो सका, ना ही रत्न भंडार के भीतरी कमरों में वस्तुओं के स्ट्रांग रूम तक पहुंचा जा सका। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर क्यों भंडार खुलने के बाद भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, अब आगे क्या होने वाला है। अब जब 46 साल बाद रविवार को रत्न भंडार खोला गया तो उड़ीसा सरकार ने 11 सदस्यों की टीम बनाई जो भंडार के भीतर गई। यह टीम मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP के तहत ही सारे काम करती थी। रत्न भंडार को खोलने को लेकर के उसमें मौजूद आभूषणों के कैलकुलेशन तक के लिए 3 SOP बनाई गई है। पहली SOP रत्न भंडार को खोलने के लिए बनाई गई है। दूसरी रत्न भंडार में मौजूद मूल्यवान वस्तुओं को मूल्यांकन किए जाने वाली जगह यानी स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने की प्रक्रिया को लेकर बनाई गई है और तीसरी SOP उन वस्तुओं की मूल्यांकन को लेकर है। भंडार के अंदर जाने वाली टीम ने उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस विश्वनाथ रथ, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन यानी SJTA के मुख्य प्रशासक अरविंद पाधी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अधीक्षक DB गणनायक और पुरी के राजा गणपति महाराज के एक प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें 4 सेवक पद जोशी मोहपात्रा, भंडर मेकअप, चौंदोकरना और देवलीकरण भी थे। उन्होंने अनुष्ठानों को ध्यान रखा, साथ ही 2 सांप पकड़ने वाली भी भंडार के भीतर गए क्योंकि ये मान्यता है कि सांप इस भंडार की रक्षा करते हैं। हालांकि अंदर कोई सांप नहीं मिला। धार्मिक अनुष्ठान के बाद यह टीम रत्न भंडार के भीतर दोपहर 1:28 के शुभ मुहूर्त पर बनाई गई थी। अंधेरा होने के बाद शाम 5:20 तक रत्न भंडार से बाहर आ गई। बाहर आने के बाद पादी ने बताया, हमने SOP के अनुसार सभी काम किए। हमने सबसे पहले रत्न भंडार के बाहरी कक्ष को खोला और वहां रखे सभी आभूषणों और कीमती सामान को मंदिर के अंदर अस्थायी स्ट्रांग रूम में ट्रांसफर कराया। हमने स्ट्रांग रूम को सील कर दिया। बाहरी कमरों के अंदर सामान को अस्थायी स्ट्रांग रूम में पहुंचाने की प्रक्रिया बताते हुए पादी ने आगे कहा, इसके बाद अधिकृत व्यक्ति खजाने के आंतरिक कक्ष में दाखिल हुए। वहां 3 ताले थे। जिला प्रशासन के पास उपलब्ध चाबी से कोई भी ताला नहीं खोला जा सकता था, इसलिए SOP के अनुसार हमने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में 3 ताले तोड़ दिए और फिर हम आंतरिक कक्षा में दाखिल हुए। हमने अलमारियों और संदूक में रखे कीमती सामानों का निरीक्षण किया। हालांकि देर होने के चलते आंतरिक भंडार के सामान को स्ट्रांग रूम में शिफ्ट नहीं किया गया। दरअसल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाएं रविवार तक गुंडीचा मंदिर में थी। वहां उन्हें 7 जुलाई को रथ यात्रा के दौरान ले जाया गया था। उन्हें सोमवार को बहुधा यात्रा के दौरान 12वीं शताब्दी के मंदिर वापस लाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद आंतरिक भंडार के सामान को मूल्यांकन के लिए अस्थायी स्ट्रांग में ले जाया गया। रत्न भंडार के अंदर ऐतिहासिक और मूल्यांकन वस्तुएं रखी हैं। सदियों से रखी मूल्यांकन वस्तुओं में जो रत्न और आभूषण टूट गए हैं उनकी मरम्मत की जानी है। साथ ही डिजिटल लिस्टिंग भी की जाएगी। इसी दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच सुनार और विशेषज्ञ रत्नों की पड़ताल और मूल्यांकन भी करेंगे। ये विशेषज्ञ पता लगाएंगे रत्न और आभूषणों की क्या कीमत है और वो किस तरह के हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले पादी ने कहा कि प्राथमिकता खजाने की संरचना और सुरक्षा। मंदिर में प्रवेश करने से पहले पादी ने कहा कि खजाने की संरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना है जो मंदिर के तहखाने में स्थित है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सरकार ने रत्न भंडार में मौजूद बहुमूल्य वस्तुओं को डिजिटल सूची तैयार करने का निर्णय लिया है जिसमें उनके वजन और निर्माण पर विवरण दिया जाएगा। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ISBM टीवी न्यूज। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।